नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 विद आंसर डिस्कस करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संदर्भ में यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है, जो भी हमारे देश के कानून हैं, किससे बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो कानून है इंडिया के अंदर, आपको वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका आपको कैसे लिखनी है, इस टाइप से कुछ लिखनी है कि भारत में बलात्कार को स्पष्ट तौर पर भारतीय दंड संहिता में परिभाषित अपराध की श्रेणी में 1960 में शामिल किया गया। यानी कि उससे पहले शामिल नहीं था। उससे पहले इससे जो है इसे जो है संबंधित कानून पूरे देश में अलग-अलग थे। यानी कि हर देश में, हर स्टेट में, देश के हर एक राज्य में कानून जो है इसको लेकर के अलग-अलग थे। लेकिन 1960 में इसे इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा में शामिल किया गया। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है तथा एक दंडनीय अपराध की संज्ञा दी गई है। आईपीसी की धारा 300 जो 76 है यानी कि 376, उसमें बलात्कार जैसे अपराध के लिए न्यूनतम 7 तथा अधिकतम आजीवन कारावास की संज्ञा का प्रावधान यानी कि रूल बनाया गया है। यानी कि जो भी इस टाइप से कुछ गलत काम करता है तो उसे कम से कम 7 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा उसे पूरे जीवन की सज़ा सुनाई जाएगी। आईपीसी के तहत बलात्कार की परिभाषा में निम्नलिखित बातें शामिल की गई हैं। अब कौन-कौन सी बातें? पहला तो ये कि किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की इच्छा या सहमति के विरुद्ध किया गया शारीरिक संबंध। ये तो आपको पता ही है। देखो, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे पता है, ऑलरेडी आप लोग समझदार हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सेकंड है कि जब हत्या या चोट पहुँचाने के डर से किसी के साथ संभोग किया जाए तब। थर्ड है 18 वर्ष से कम उम्र की किसी महिला के साथ सहमति या बिना सहमति के किया गया संभोग। यानी कि अगर वो महिला 18 से कम है और उसका भले ही मतलब उसकी सहमति है, वो एग्री है उस चीज़ को लेकर के, बट फिर भी वो किस में आएगा? वो गलत चीज़ों की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है। अपवाद में क्या रखा गया है? मान लीजिए किसी लड़के लड़की की शादी हो जाती है 18 साल से कम उम्र पर, यानी कि जब एक पति पत्नी आपस में संभोग करते हैं जिसमें उनकी उम्र जो है 15 साल वर्ष कम ना होकर, यानी कि 15 साल से अगर वो 16 हैं तो फिर वो चीज़ मतलब वो उनके लिए राइट है, रॉन्ग नहीं है। ठीक। उसके बाद देखिए, इसके जो कानून थे काफ़ी ज़्यादा, वो देखते हैं। सबसे पहला कानून जो है ना, हमारा 1860 में बनाया गया था, जिसमें जो भी ऐसा पाया जाता था जो ये इस टाइप की मतलब हरकत करता था या इस टाइप का जो अपराध करता था, उसे कम से कम 7 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन सज़ा मिलती थी। और ये जो है 375 धारा में शामिल है। सज़ा में तो वही है, जेल की सज़ा मिलती थी और कम से कम 100 वर्ष तो तक यही कानून चला। लेकिन 1983 में एक इस कानून में संशोधन हुआ। कब हुआ? जब एक नया केस सामने आया। 1972 में एक नया केस सामने आया था, पुलिस स्टेशन वाला, शायद आप लोगों ने सुना भी हो। उसमें क्या हुआ था कि एक महिला को गिरफ्तार कर रखा था और जेल में डाल रखा था। तो जेल में जो पुलिसकर्मी जो थे, जो वहाँ के पुलिस कर्मचारी थे, वो उसके साथ गलत हरकत यानी कि संभोग वगैरह करते थे। फिर जब उस महिला ने अपने लिए आवाज़ उठाई, तो फिर वो उनकी आवाज़ को मतलब उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। तभी ये 1983 में यानी कि 1972 की जो घटना है, वो धीरे-धीरे लोगों के सामने आई, मतलब फैलती गई। तब 1983 में एक कानून आया जिसमें आईपीसी धारा 228 ए को शामिल किया गया। उसमें ये बोला गया कि पीड़ित की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। यानी कि जिसके साथ भी ये हुआ है उसको उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए उसकी बहन है, तो आपको पता है कि इंडिया का कुछ समाज जो ऐसा है कि अगर किसी के साथ गलत होता है और उसकी बहन है या उसका परिवार है, तो उनको फिर गलत नज़र से देखा जाता है।
तो इसी कारण 228 ए में कहा गया कि जो पीड़ित की जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाएगा। और इसमें एक और बात जो है शामिल की गई, जो कि 114 ए की धारा है, धारा 114 ए। उसमें ये बोला गया कि पीड़िता का बयान को ही सही माना जाएगा। क्योंकि जब ये पुलिस स्टेशन वाला कांड हुआ था, तो वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे वो सब कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट वगैरह भी वहाँ पे शायद फेक बनाई गई या जो भी था। तो फिर इस कंडीशन में उस महिला की बात कोई मान ही नहीं रहा था। फिर बाद में जाकर जब ये बहुत ज़्यादा फैल गया है मामला, तब लोगों ने आवाज़ उठाई। उसके बाद ये बोला गया कि जो पीड़िता जिसके साथ हुआ है, अगर वो बोलती है कि हाँ, मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया है, तो फिर उसकी बात को ही आखिरी बात मानी जाएगी। और उस कंडीशन में फिर उन लोगों को जेल होगी। लेकिन फिर भी वहाँ से लोग नहीं सुधरे। उसके बाद आपको पता है कि 2013 में एक अधिनियम आया। वो अधिनियम क्यों आया था? क्योंकि 2012 में जो दिल्ली में एक ये केस हुआ था बलात्कार वाला, निर्भया वाला, आप सभी को पता है। इसमें कम से कम 7 साल लग गए थे, जो कि आरोपी हैं उनको सज़ा दिलवाने में 7 साल तक लग गए थे। ठीक? तो बलात्कार की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाया किसने? 2013 के अधिनियम ने इस पर और जोर दिया गया और इसकी जो परिभाषा है उसको अधिक व्यापक बनाया गया। अगर बलात्कार के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है, तो अपराधी को मौत की सज़ा दी जाएगी, यानी कि मौत के बदले में मौत। और ये बहुत ही सही डिसीज़न है। मैं तो अभी ये आपको वीडियो बना रही हूँ ना, तभी मेरे पता नहीं क्यों आप लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब इस टाइप के भी लोग इतनी गिरी हुई हरकतें भी कर सकते हैं ना, पता नहीं कैसे, बट छोड़ो। फिर क्या बोला गया था यहाँ पर, भूल गई मैं। हाँ, तो ये था कि मतलब मौत के बदले मौत। उसके बाद देखो, अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो बस में वो कांड हुआ था और 4-5 लोगों ने मिलके किया था, है ना? तो सामूहिक बलात्कार का अगर मामला सामने आता है, तो उसमें सज़ा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया था। और अगर वो पीड़िता की अगर उसमें मौत हो जाती है, तो उन चारों व्यक्तियों को मौत की सज़ा दी जाएगी। परंतु अगर मौत नहीं होती है, उसका साथ मतलब कुछ वैसा कर दिया कि उनका गला काट दिया, उसकी आवाज़ ना निकले, यानी कि एक टाइप से जैसे व्हील चेयर पे, है ना? कि वो किसी काम की नहीं, मतलब ज़िंदा तो है बट किसी काम की नहीं। अगर इस टाइप की भी हालत कर देते हैं उसकी, तब भी उनको मौत की सज़ा दी जाएगी, जो भी ये अपराध करेगा, ठीक है? उसके बाद है इसके तहत किसी लड़की का पीछा करना। जैसे आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो अगर इसमें ये जोड़ा गया है, अगर किसी लड़की का कोई पीछा करेगा और वो कंप्लेन कर देगी, तो उस कंडीशन में उसको 3 साल की सज़ा सुनाई जाएगी, जो भी अपराधी है या जो भी उसका पीछा कर रहा है उसको। और एसिड अटैक का जो मामला है, उसी टाइम पर सामने आया था और इसमें भी क्या है कि 10 वर्ष से सज़ा बढ़ाकर 20 वर्ष तक कर दी गई थी। तो ये तो थे कानून थे। तो पहला जो कानून आपने देखा वो हमारा कानून था, और उसी को टाइम टू टाइम संशोधन करके आगे आपको दिखाया गया कि कैसे 3 से 4 बार इसको संशोधन करा गया है। उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। तो ये आपके मेनली आईपीसी की जो धारा है वो थी और आपके कानून थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।